आ जाइए। यही है आपका घर? यही है। बैठिए। जी रिपोर्ट है। आज वहाँ जाना था, आपको फोन किया रात को ना, इसलिए कैंसिल कर दिया। वहाँ जाते वक्त पूरा डांटता है, बोला हाँ दूसरा चैनल क्यों नहीं फिक्स बैठाता है ऐसे, यहाँ डायलिसिस चल रहा है आसनसोल में। ये IQ सिटी का था, दुर्गापुर का, वही डायलिसिस का चैनल किया है। 28 तारीख को हुआ था। सब तो देखे ना, कल यही सब भेजे थे ना। हाँ दवाई का ये सब ये सब जितना जांच होता है ना, सब फालतू का, आपका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ डॉक्टर और टेक्नीशियन जो जांच करता है ना, हाँ तो सिर्फ उस दोनों फायदा उठाता है, आपको कोई फायदा नहीं होता। आखिर हम भी तो हैं ना, हम एक तो जांच आज तक नहीं कराए हैं, किसी कराती ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अब इतना मोटा मोटा फाइल लेके आदमी आता है मेरे पास, आपका भी इतना मोटा फाइल बन गया है। कितना कितना कई महीना में बन गया इतना मोटा फाइल? 2 महीने में इतना मोटा फाइल बन गया। हाँ। फायदा क्या हुआ? कागज घर में पड़े हुए हैं। और कागज घर में है, और कागज घर में है। नहीं तो थोड़ी कितना ही है? चुन के जो हाँ, बहुत। बोला है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सब ले जाके ना माचिस लगा दीजिएगा। हाँ, जितना देखती है तो इतना घर में किसी के साथ बात नहीं करती है, मान तबीयत ठीक नहीं रहता है ना। कैसे करेगा बात आदमी? अच्छा तो सर अच्छा ये बताइए, हाँ, सुनिए। अभी अभी जो प्रॉब्लम है आपका, जितना अभी आपका है, इतना डायलिसिस से पहले या शुरू से ऐसा ही था स्थिति की? खराब हुआ या अच्छा हुआ? डायलिसिस के बाद स्थिति पहले से बढ़िया स्थिति था या अभी बढ़िया स्थिति है? पहले था, उसका बाद डायलिसिस हुआ, डायलिसिस के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो डायलिसिस के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम बढ़ा ना, हाँ तो ऐसा इलाज का मतलब क्या? हाँ वही तो। जब इलाज- अच्छी नहीं रहा तब इलाज का मतलब कि भाई इलाज होता रहे, आप ठीक हो जाइए। हाँ, हाँ सर एक इसमें जो किडनी है वो हम normal देखे, देखा- इसीलिए तो आपको दूसरी वक्त देख करके हम बोले कि तो किडनी तो बिल्कुल नॉर्मल है, फिर हाँ, डायलिसिस एक कौन सा है मेडुलरी एक्विस्ट क्या? यही ऐसी भाषा आपके सामने आएगा ना कि सर के ऊपर से गुजर जाएगा, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा कोई बीमारी है। ये सब जो तो होता लखा है नहीं ना, है, हम्म? पेरियोड तो लखा नहीं है। नहीं, हाँ, एकदम नॉर्मल बता रहा है आपका किडनी। कहाँ हमारे गया साथ में जो किडनी आर नॉर्मल हाँ, इन साइज, हाँ, जितना होना चाहिए उतना होता है ना। कि किडनी काम खराब हो गया तो किडनी में इतना इन्फेक्शन हो गया, इतना छोटा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ये सब कुछ नहीं, नॉर्मल है सब। फिर डायलिसिस का मतलब, अच्छा जी बंद कीजिए, ये सब हटाइए। और ये यहाँ एडवाइस दे रहा है हाँ, वो आप करने के लिए। और करने के लिए हाँ, सीटी हाँ। स्कैन करेगा, KUB किडनी ब्लडर होता है, ये और जांच करने के लिए बोल रहा है, और कराइए। हाँ, हाँ, जांच कराते जाइए, कराते जाइए, कराते जाइए, इतना पैसा है देते जाइए इन लोग को, इसलिए बोल रहा है इसमें। बस फालतू का। हम तो बोला ना कि इन सब जांच का कोई मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ एक वो यू ब्लडर इज पार्टिकुलरली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड यानी भरा हुआ है पेशाब से। ब्लैडर आपका फुल है, पेशाब हो रहा है तब ना। पेशाब कहाँ से छनता है? किडनी से। किडनी से छन के ब्लैडर में आता है, तो वो भी फुल है, किडनी भी नॉर्मल है। अब क्रिएटिनिन का नंबर दे के आपको डायलिसिस कर दिया। किडनी का खराब होने में क्रिएटिनिन का कोई लेना देना नहीं है।
बंद कीजिए इसको, हटाइए। अभी हीमोग्लोबिन भी अच्छा ये बताइए, आज सवेरे से कितना मतलब पेशाब हुआ है? पेशाब 2 बार ना, फिर पहले सुबह 4:30 बजे लेटरिन करने गया, तब वो एक बार, फिर मुँह धोने गया था तो तब 1-2 बार, और ट्रेन में 2 बार, 2 बार गया। जैसे नॉर्मल पेशाब होता है वैसे हुआ? हाँ नॉर्मल। फिर पहले ऊपर से जाना था अभी। हमको ये तो नहीं समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर कह रही है किडनी में प्रॉब्लम है, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो पेशाब में भी तो प्रॉब्लम होगा, नॉर्मल तरह की भी पेशाब करती है। डॉक्टर बोला अच्छा नहीं, पेशाब का कोई कलर? ना काला सादा है। सादा ही है, हाँ, बीच सादा। सादा है। और डॉक्टर कहते हैं किडनी की प्रॉब्लम के बाद सांस लेना मुश्किल होता हाँ, है, दिक्कत होगा। लेकिन दिक्कत नहीं है। और एक चीज बोला हाँ हम झूठ बोल रहा, बोला नहीं, बोला आप पेशाब रुक रुक के हो रहा, बोला नहीं, नहीं। बोला ऐसे होता है, बोला नहीं कुर्सी ऐसे घुमाई। पेशाब एकदम नॉर्मल मानुष की तरह हो रहा है, जैसे हम लोग आदमी करते हैं ना वही वैसे ही पेशाब करती है। अभी आ गए, सीधे आ गए। तब समझ में आ गया ना? हाँ, क्या हमको ड्रामा? यकीन नहीं है तो हम क्या करें, हमको डॉक्टर अच्छा ने क्या ड्रामा हो रहा है, ये तो समझ में आ गया। हाँ, हम्म? हाँ, यही ड्रामा होता है डॉक्टर के पास मरीजों के साथ। हाँ, आज कोई भी डॉक्टर आपके सेहत की चिंता नहीं कर रहा, आपकी बीमारी बची रहे, बढ़ती रहे फायदा और होता- फायदा उठाता रहे, होता रहेगा। वो आपसे फायदा उठा रहा है। आप एक बियरर चेक समझते हैं, जैसे चेक किसी को 1 लाख रुपया काट के दे हाँ, दिए काट के और हर महीने उसमें से 2-2 हज़ार रुपया हाँ, इंस्टॉलेशन में इंस्टॉलमेंट करके आपको 2,000 रुपये उसमें से निकालता जाएगा। आप एक बियरर चेक हैं उसके लिए। अब ये आपको लगता हो कि हम तो पॉकेट से दे नहीं रहे हैं, लेकिन कार्ड आप बनाए हैं ना, हाँ, हेल्थ कार्ड। तो हाँ, कार्ड से पैसा उसको मिल रहा है। कौन दे रहा है पैसा? सरकार। सरकार पैसा कहाँ से दे रही है? मेरा आपका जो टैक्स का पैसा देते हैं वो पैसा उसको दिया जा रहा है। हाँ। अब वो पैसा सड़क बिजली पानी का व्यवस्था करने के लिए दिए थे, शिक्षा व्यवस्था करने के लिए दिए थे, वो पैसा वो ले रहा है आपके नाम पर, तो उसको तो फायदा है ना। हाँ। एक डायलिसिस में 3,000 रुपये लेता है सरकार से। हम लोग पहले- 2200 ले रहा है, 2250। पहले लिया था 2 दिन और फिर बाईस- चैनल के हाँ। लिए 4,500, हाँ इंजेक्शन के लिए 2,000। ये जो फिक्स वाला बोला ना, वो हाँ। 17,000 के लिए बोल रहा है। इतना लूट है। अब आपको वहाँ मरीज देखे होंगे कि 7 साल 8 साल 5 साल से डायलिसिस हो रहा है किसी का, आप बताएं ना कल। हाँ हाँ, कल एक 8 साल से हो रहा है, 5 साल से हो रहा है। वही क्या बोला मतलब बोला है? हाँ, ये एक लड़की था 25 साल का, बोला वहाँ का 5 साल चल रहा है, और एक बुढ़ा का था 8 साल और चल रहा है। उसका हम लोग का वेट कर दिया, बोला ऐसे ऐसे बातें देख लो, बोला सब फिक्स वाला कर लिया, तुमको करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इस टेम्पोररी चलन है जो हम मेरा है हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हटा दो, हटा दो, देख लो। हाँ तो इसमें बोला दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा, उसलिए फिक्स वाला बैठाना है। हाँ, जिंदगी भर लेने के लिए, जिंदगी भर जितना दिन हम बचेंगे उतना दिन अब आपको डायलिसिस करता है। करना अब जब हम अभी- साथ में जाते हैं ना चाचा, तो जो और लोग डायलिसिस कराने आती है उसको हम पूछती है डायलिसिस करके कैसा है, कहता है अच्छा नहीं, पहले जितना अच्छा था उससे ज़्यादा बुरा हो गया। यही तो होता है। हमारे पास तो कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं ठीक होने वाला है। उससे पूछिए कि तुम्हारे पास सर के दर्द का भी दवाई है, ठीक हो जाए सर का दर्द? नहीं है, बस टेम्पोररी दवाई खाया ठीक हो गया। वो जो डॉक्टर है बोला हम 15 साल से कर रहा है, बोला किसी का अभी तक कोई जड़ी वड़ी नहीं है, नहीं कुछ मिला। हाँ, जो बोला डायलिसिस बहुत कर रहा है ना, किया है वो उन्हें, कह रही है जो आयुर्वेदिक होम्योपैथी गया, एलोपैथी गया, कुछ नहीं कोई- होगा, आप डायलिसिस ही कराइए कहती है। हाँ। जाहिर है उसको उससे फायदा है ना, वो आपको क्यों मना करेगा, क्यों रोकेगा आपको कि ये वाला दवाई मत खाओ? किंतु हम तो टीवी में देख रहा है आयुर्वेदिक बड़ी बड़ी तरह की रोग, हमें विश्वास है कि ठीक तो होता है। ये सब चीज़ जो है ना, बस आपको बीमार रखने का तरीका है। आजकल का डॉक्टरी यही हो रहा है कि आप कैसे बीमार रहें। हाँ, और हमें तो पता है, हमारे आसपास की जो पड़ोसी है, हम जोर नहीं से कह सकते, वो कहते डायलिसिस ज़्यादा दिन सूट नहीं होता है, किसी का सूट नहीं होता। हाँ। अच्छा, आपको जो नंबर दिया आदमी, वो कौन आदमी था? वो संतोष वर्मा, ये रामपुर आसनसोल का रहने का।
वो भी डायलिसिस करता हाँ। है लेकिन तो आ वो नहीं अभी पा रहा है, भर्ती वो है। अभी उसका चाचा आया था, बोला हमको, हाँ हाँ, बोला कि चाचा का नाम मालूम नहीं है, वो आया था, बोला हम भाई को के लिए दवा चाचा लेके वो गया है। अपना उसका संतोष की माँ आई थी और उसका चचा आया था, हाँ तो वो हाँ। तो करता है। दवाई लेके गया था। हाँ, हाँ, लेके गया, बोला दवाई हाँ, लेके हमने गए? हमको तो कहा कि हॉस्पिटल में है। डायलिसिस करते करते ठीक हो गया है, आप भी उधर जाइए। वही वो बताया हमको पहले हमको। बताया। बहुत आदमी आसनसोल का तो बहुत आदमी का है, अभी हाँ, चार बोला, 5 आदमी का ये डायलिसिस बंद हो आज गया। भी सुबह बात हुआ, बोला हाँ एक मेरा गांव का ठीक हुआ, वही बात है हम लोग को, और आपको हम लोग की बात है, बोला हाँ उसके लिए जा रहा है, बोला हाँ, बोला हम लोग गया था तो दवा लेके नहीं आया, अभी भर्ती है, उसके बाद खिलाएंगे उसको। हाँ उसको फिर हमको फ़ोन भी नहीं किया है अभी तक गया तो। ना हम लोगों ने कल फोन किया था तो उन्होंने कहा कि हम अभी तक माना जो आपने दवाई दी थी वो खिलाया नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में एडमिट है है। ना, अगर एडमिट खिलाएगा तो आपको फोन करके लगता है हो बताइएगा। सकता है हाँ हाँ उसी दिन भर्ती किया हमने था, खा- जिस दिन यहाँ कहा- था ना आया था ना, हाँ। उसी टाइम में भर्ती किया था हाँ तो जाके। अभी तक है। हमने पूछा कि दवाई आप खिला रही हो, कुछ का असर हो रहा है, तो हम बोले नहीं अभी हॉस्पिटल से आएगा तो खिलाएगा दवाई। हाँ तो ठीक है, उसका भी सही हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब हाँ, कोई भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है, हाँ, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है सो सुन लीजिए। हाँ, दवाई है एक, वो वाला लाई तो उठा के मार दो। लाल लाल है, उसके नीचे वाला डब्बा उठा के लाई। ये वाला हाँ हाँ हाँ। ये है दवाई, इसमें पाउडर रहता है। देखिए यही दवा है। इस दवाई इस डब्बे में पाउडर है, इसमें खाने पीने का सब तरीका इसमें लिखा है, ठीक है। ये 1 महीना का दवाई है। ये दवाई 240 ग्राम रहता है। इसको पुड़िया बनाना है 60 में, 60 पुड़िया बना दीजिए। जैसे 60 को पन्ना शुरू में बिछा दीजिए और सब में सब कागज पर रख दीजिए बराबर बराबर। पुड़िया बना के फिर इसको रख दीजिए। ये सहूलत के लिए काहे कि अब चम्मच से कभी निकालिएगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। महंगा दवाई है, मान लो कि 1 महीना का दवाई 25 दिन में ख़त्म हो गया, तो आपका नुकसान है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि ज़्यादा खा लीजिएगा ज़्यादा आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये इसको 60 पुड़िया बनाना है और 1 पुड़िया दवाई सुबह में और 1 पुड़िया दवाई शाम में उसका काढ़ा बनाना है। पानी में हाँ जैसे चाय बनाते हैं ना, हाँ 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 चाय बनाने के लिए हम लोग झोल कहते हैं। हैं झोल कहते हैं जिसको काढ़ा कह रहे हैं ना, हाँ। हम झोल कहते हैं। चाय को क्या बोलते हैं? हाँ? चाय चाय को बोलते चाय बोलते हैं। चाय की तरह बनाना है। हाँ हाँ पता है। जैसे ये 1 पुड़िया दवाई, उसको 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसमें 25-30 ग्राम गुड़ डालिए, या जितना मीठा आप पी सकते हैं उतना गुड़ डालिए। और तुलसी का पत्ता और पुदीना का पत्ता 10-10 पीस डाल दीजिए, मिलेगा ना। पुदीना पत्ता पुदीना का पत्ता तो सब्जी बाजार में डेली मिलता है। हाँ कोशिश करेंगे। हाँ अगर हाँ नहीं- मिल जाता है, नहीं डेली मिले मिलता है। तो नहीं मिले हाँ, तो जिस कोशिश दिन बहुत जिस करेंगे। दिन मिले हाँ। 1 किलो उठा के ले आइए ले आऊंगा। और उसको बढ़िया से धो करके पत्ता तोड़ के सुखा दीजिए हाँ ठीक है। और रख दीजिए डब्बा में। अगर सुखा दीजिए तो रहेगा। हाँ हाँ सुखा दिया, हाँ। 10 पत्ता गिन के डालना है। तुलसी का पत्ता तो हर घर में रहता है, हाँ। हाँ हाँ। तो 10 पत्ता तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और इतना खौलाइए कि पानी आधा सूख जाए। पानी आधा सूख जाए, 1 गिलास का आधा गिलास बचे, उसको चूल्हा से उतार दीजिए। उतारने के बाद उसको छान लीजिए, 1 कप काढ़ा निकलेगा। 1 कप चाय पीते हैं ना, उस तरह से 1 कप काढ़ा निकलेगा, उसको काढ़ा बोला जाता है। क्या बोलती है? झोल झोल। हम झोल कहते हैं। हाँ, ठीक है। झोल बंगाली में बात करती है तो हाँ झोल झोल, कहते हैं। ठीक है। तो 1 कप निकला, हाँ कचरा को फेंक दीजिए हाँ और उसमें थोड़ा नींबू डाल दीजिए। लेबू हाँ आधा नींबू डाल दीजिए। उसको गरम गरम जैसे चाय पीते वैसे पीना है, सुबह भी और शाम में भी।
सुबह में और शाम में दोनों टाइम इसको पीना है, ताज़ा बना के। ये नहीं कि बना के रख दिया और वैसे पी रहे, नहीं, ताज़ा ताज़ा बना के पीना। और बड़ा टेस्टी लगता है, 2 महीना 6 महीने का बच्चा भी पी लेता है इसे, मीठा लगता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा टेस्टी लगता है। ये तो हो गया दवाई का। अब सुबह से लेकर रात तक करना क्या है वो इस पेपर में लिखा हुआ है और हम बता भी दे रहे हैं। बता दीजिए। सुबह सबसे पहले जागने के बाद जैसे ही आँख खुलता है, बिस्तर पर या ज़मीन पर आलती पालती मार के ऐसे ऐसे बैठ जाइए, ठीक है। इसको सुखासन मुद्रा बोलते हैं, इसी तरह से बैठ के खाते हैं ना, हाँ हाँ तो ऐसे बैठ जाइए, चाहे ज़मीन में बैठ जाइए या बिस्तर में बैठ जाइए। बढ़ जाए। कुल्ली नहीं करना है और ब्रश भी नहीं करना है। बासी मुँह, बासी मुँह कितना पानी पी सकते हैं आप उस टाइम में, एकदम डरिए नहीं, एक गिलास। बस हाँ, 1 ही गिलास। हाँ, सुबह का टाइम ऐसा टाइम है कि खाली पेट में जितना पानी चाहे पी सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा पीते थे, हमको कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं है शरीर में, बहुत पानी पीते हैं हम। तो ठीक है, 1 ही गिलास सही। 1 गिलास पानी में 1 पूरा नींबू निचोड़ दीजिए, लेबू। पूरा 1 नींबू काट दीजिए हाँ। और ऐसे ही बैठ करके उस पानी को घड़ी के टाइम से 15 मिनट में पीना है। कैसे? हाँ, 1 घोट लिए, हाँ, खूब घुमाइए मुंह में, जैसे कुल्ली करने के लिए कैसे घुमाते हैं, खूब घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, घुमाते रहिए, तब पेट के अंदर से क्या होगा, उससे जितना मुंह का लार है रात वाला, रात भर का जमा हुआ, वो पेट के अंदर जाना चाहिए। और हम लोग बरस करके फेंकते फेंकते हैं, हैं, हाँ। और वो लार अमृत है, उसका कोई कीमत नहीं दे सकता। कहा है वैसे पिया जाता है। सवेरे जब उठते हैं ना तो पेट में एसिड भरा रहता है, गैस, एसिड। और ये जो मुंह का जो लार है वो अल्कलाइन है, इतना अल्कलाइन है कि अगर चींटी पर थूक दीजिए तो वो चींटी मर जाती है। तो वो पेट में जाना चाहिए। कैसे जाएगा? मुंह में लेकर पानी खूब घुमाइए, खूब घुमाइए, पेट के अंदर डालिए। हाँ, तो एक और देखिएगा नया चमत्कार होगा आपके साथ कि जब पेट के अंदर जाएगा ना 1 मिनट घुमाने के बाद, तो लंबा सांस लीजिएगा ऊपर अपने से। आपको सांस लेना, अपने से सांस निकलेगा, इसलिए कि जितना देर तक आपके मुंह में पानी घूमेगा उतना देर तक आपका हार्ट जो है शांत रहता है, धड़कना बंद कर देता है। ऐसे ही पानी पीने के लिए इसलिए कहा गया है कि हम तो पूरा कहीं कभी ना कभी रेस्ट कर लेते हैं ना, लेकिन हार्ट तो आराम नहीं करता कभी। तो जितना देर तक इसमें पानी पीने में समय लगाएगा उतना मर्तबा वो आराम करता है। उसको आराम का मौका मिल गया तो लंबा सांस निकलेगा बाहर, फिर जब अस्थिर हो जाएगी फिर दूसरा घोंट लीजिए। ऐसे कर करके 15 मिनट में 1 गिलास पीना है। उसके आधे घंटे के बाद आप इसका काढ़ा बनाइए और पी लीजिए। काढ़ा पीने के आधे घंटे के बाद नीम का पत्ता और पीपल का पत्ता का जूस 1-1 कप पीना है। नीम का पत्ता मिलेगा, पीपल का पत्ता वो भी हमारे मिलेगा, सामने है ना? हाँ, हाँ, इतना नीम का पत्ता ले लीजिए और इतना ही पीपल का पत्ता ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा बूढ़ा पत्ता मत लीजिए, ताज़ा पत्ता लीजिएगा। ताज़ा पत्ता है हाँ, पीपल का, हमारे जो आंगन में है अभी खिल रहा है, हो रहा है ना? हाँ। तो नीम का पत्ता अलग से इतना, हाँ। मिक्सर है घर में, ऐसा नहीं है। मसाला कैसे पीसते हैं? हाँ, मसाला सिल पर? सिल पर, हाँ, तो उसी वक्त पीस के चटनी बना दो। हाँ, कितना पत्ता को चटनी बना दो हाँ, और उसको गिलास में रख करके 1 कप पानी डाल दो, हाँ, घोल दो हाँ, और थोड़ा सूती कपड़ा से छान दो। तो 1 कप काढ़ा 1 कप जूस निकल गया ना। हाँ, उसी तरह से दोनों पत्ता को पीस करके चटनी बना करके 1 कप पानी डाल करके घोल करके सूती कपड़ा से छान के रख लेना। दोनों जूस में निकल गया, दोनों को एक में मिला दो हाँ, और उसको भी 15 मिनट पीना है घोट घोट करके। अगर कड़वा लगेगा तो थोड़ा सा गुड़ डाल देना, चीनी नहीं, गुड़। अगर ऐसे पीछे तो ऐसे पी जा, हाँ, क्या नहीं पीती वैसे। उसके बाद नीम का पत्ता का जूस, पीपल का पत्ता का जूस पी लिया। उसके बाद अच्छा चौकी है घर में, जैसे बिस्तर ही है ना, हाँ, 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 चौकी है, हाँ, है, चौकी बने उठा ले आराम से, हाँ, वैसा वाला चौकी है ना। हाँ, तो उस चौकी पर सोना है हाँ, 1.5 घंटा। कैसे? जिधर पैर रहेगा ना, जैसे इधर पैर है हाँ, तो इधर वाला दोनों पौवा के नीचे 3-3 ईंटा लगा देना। तो बिस्तर ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे से ऐसे हो गया तो इधर पैर रहेगा और नीचे तरफ सर रहेगा। समझ में आया? हाँ,
चौकी ऐसे है बराबर, हाँ अब पैर के तरफ हम 3 ईंट लगा दिए हाँ तो बिस्तर कैसे हो गया, ऐसे हो ऐसे जाएगा। हो गया। हाँ तो इधर पैर रहेगा ऊंचा तरफ और इधर सर, हाँ पतला तकिया लगा दीजिए और बिस्तर पर बिस्तर थोड़ा लगा के अपना सो जाइए। चित सोइए, पट सोइए, करवट सोइए, 1.5 घंटा कम से कम उस पर सोना है। ये डायलिसिस हो रहा है आपका, ऐसे ही डायलिसिस होता है, इसको बोलते हैं नेचुरल डायलिसिस। पुराना गाड़ी देखे होंगे प्रिया वेस्पा, 20 साल 25 साल पुराना, अब तो खत्म हो गया वो गाड़ी। तो उसका इंजन होता था दाहिना तरफ, कहीं जा रहे हैं रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो क्या करता था आदमी, दाहिना तरफ झुका दिया पूरा एकदम, हटा दिया रोड में झुका करके और फिर खड़ा किया, एक किक मारा, स्टार्ट, या तो घर पहुंच जाइए या पेट्रोल पंप पहुंच जाइए। तो टंकी में तो तेल नहीं था, कहाँ से आया तेल, कहीं न कहीं बचा हुआ था, वो जो है एक जगह जमा हुआ झुकाने से एक किक मारे स्टार्ट हो गया, 1-1.5 किलोमीटर चला जाता है उसको। यही काम किडनी का होता है। जब ऐसे सोइएगा तो ऐसे सोइएगा ना तो इस पैर के तरफ से जो ब्लड जाएगा सर के तरफ वो बहुत तेजी से जाएगा। जैसे नॉर्मल सोएगे तो उतना तेज से नहीं जाता है, लेकिन जब ऐसे सोइएगा तो पैर की तरफ से जो ब्लड जाएगा हार्ट में बड़ी तेजी से जाएगा। तो कहा होगा उसका फायदा, जितना गंदगी है आर्टरीज में, भेन में, जो भेन बोलते हैं, ये सब यही से वापस जाता है। तो इस सब में जितना गंदगी है ना उस सबको कचरा को साफ करते हुए जाएगा। कैसे होगा, जैसे बरसात में पानी खूब तेज बरसता है तो साल भर का जाम नाली, किनारों में हाँ जो पानी गिरता है तो उसको एकदम लेकर नाली चल को जाते हैं। कचरा बहा देता है। हाँ इसी ऐसे सोने से ऐसे ही आपके शरीर में भी होगा। जहाँ जहाँ नस में कचरा जमा है सब धीरे धीरे करके साफ होता जाएगा। इस बिस्तर पर सोना है सवेरे और शाम में 1.5 घंटा कम से कम, ठीक है। खाली पेट ही सोना है। खाली पेट हो गया ना, सुबह में पहले आप नींबू पानी पिए, फिर काढ़ा पिए, फिर नीम का पत्ता का, पीपल का पत्ता का जूस पिए, तीनों पी लिए। उस खाली पेट है, अभी अनाज तो नहीं गया पेट में, अभी खाना खाया नहीं। जब कल से ऐसा करिएगा तो हाँ हाँ नींबू पानी, काढ़ा और पीपल नीम का पत्ता का जूस, अनाज तो नहीं गया, तो खाली पेट ही है। अब खाली पेट में ही सोना है। तो सुबह में तो वैसे सोना है और शाम में 5 बजे काढ़ा पी लीजिए, 5:30 बजे नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता का जूस पी लीजिए, फिर आप बिस्तर पर वो वाला पर सो जाइए 1.5 घंटा। फिर तो 5:30 बजे सोइएगा तो 1.5 घंटा 7 बज जाएगा, 7 बजे उठ जाइए बिस्तर पर से, और उसके बाद जो खाना पीना का बताएंगे वो खाना। ये तो हो गया पीने वाला का। अब आइए खाना क्या है, आपका वजन कितना है? अभी पहले बहुत ज्यादा था। 61 हो रहा है। ऐसे डायलिसिस का पहले वजन हो रहा है 63.450, उसके बाद हो रहा है 61 किलो कुछ हो रहा है, 200 या 300-400। हम 65 मान लेते हैं मैक्सिमम, ठीक है, हाँ 65 मान लेते हैं। कम करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा, होने लगेगा, फायदा उतना नहीं होगा। मान लो 62 मान लो कि 61 नहीं, हम 65 मान लेते हैं, फायदा है उसमें। 65 अगर 65 किलो वजन है तो उसमें 10 से गुना कर लिए 650। सुबह में आप चौकी पर से उठने के बाद 12 बजे तक आपका नाश्ता का टाइम है, ठीक है। नाश्ते में पका हुआ कुछ नहीं लेना है। क्या लेना है? सिर्फ फल, जो फल आपको पसंद है, जो फल आपका पॉकेट अलाउ करे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि महंगा फल खाइए, सस्ता फल भी है, अमरूद है, पपीता है, केला है ना, यही सब, ये भी तो फल है ना। फल का मतलब लोग क्या समझता है? सेब, सबसे पहले मुंह का सेब आता है फल में, तो नहीं, ऐसा नहीं। एक तो सीजन वाला फल और दूसरा जो सबसे कम कीमत आपको लगता है वो वाला फल। कितना खाना है? 650 ग्राम। वजन में 10 से गुना करके उतना ही फल आपको नाश्ता करना है। अगर मान लिया कि 10 बजे आप फल खाए, 650 ग्राम खा गए, 2 घंटे के बाद फिर भूख लगती है तो फिर फले खा लीजिए। ये तो हो गया नाश्ता।
12 बजे तक आपके मुंह में अनाज का एक दाना नहीं जाता चाहिए। सिर्फ फल, जितना भूख लगे फले खाते रहिए, लेकिन कम से कम 150 ग्राम तो जरूरी है। अब दोपहर का खाना और रात का खाना बराबर है। दोपहर के खाने में वज़न जो आपका है 65 किलो, 65 किलो में 5 से गुना करिए तो हो गया 325 ग्राम। 325 ग्राम सलाद खाना है। सलाद में जैसे प्याज नहीं लेना है और नमक नहीं लेना है। बाकी जितना भी सलाद कच्चा जो खाते हैं, जैसे खीरा है, गाजर है, टमाटर है, चुकंदर है, खाते हैं ना, सलाद में यही सब होता है। इस सब में से किसी का छिलका नहीं उतारना है, बिना छीले। छिलका ही असल है जिससे हमको फायदा मिलता है। लेकिन हम लोग इतना अक्लमंद हैं कि बढ़िया वाला चीज़ दे देते हैं जानवर को, छिलका छील करके, और कचरा हम लोग खाते हैं खाली, छिलका नहीं उतारता है। कितना खाना है? 325 ग्राम। एक आध बार वजन करा लीजिएगा तो अंदाजा मिल जाएगा खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर में कितना लेंगे कि 325 ग्राम होता है। अगर एक एक तो सब ले लीजिएगा तो हो जाएगा, और वजन करा के कम नहीं खाना, ज़्यादा खाइए। वो पहले पूरा खा लीजिए और उसको 325 ग्राम सलाद वाला आइटम खाने में कम से कम आधा घंटा लगाइए। खूब चबा चबा के खाइए, जितना चबा के खाइएगा उतना ही फायदा है। और उसको ख़त्म करने के फ़ौरन बाद जो आप पकाए हैं घर में, रोटी चावल, खा लीजिए, भर पेट खाइए, रुकना नहीं, भर पेट खाना खा लीजिए। खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। कैसे? ज़मीन पर ऐसी बैठ जाइए आलती पालती मार के, और पानी 1 गिलास पी रहे हैं तो 15 मिनट में, और वैसे ही घोट घोट करके। कोई भी पीने वाला चीज़ घोट घोट करके ही पिया जाता है, गटागट नहीं, बोतल से नहीं, लोटा से, गिलास से घोट घोट करके पी लीजिए। दोनों टाइम, दोपहर में भी खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है, और रात में भी खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। इतना ही आपको करना है। इसमें सिर्फ मेहनत है। अब इसे जूस बनाना है, पीपल का पत्ता का, नीम का पत्ता का, इसका जूस बनाना है, नींबू पानी पीना है, टाइम देना है। मेहनत और टाइम, पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप पैसे भी खाते, रोटी चावल खाते ना नाश्ता में, उसके जगह पर हम फल खा रहे हैं। वो फल, इतना फल कोई खाता है एक बार में? नहीं ना। लेकिन ये 650 ग्राम आप फल खाएंगे और दोनों टाइम मिला के 650 ग्राम सलाद खाएंगे, तब ये फल और सलाद नहीं है, अब ये आपके लिए दवाई है। घोट घोट पीना, अब वो पानी नहीं आप पीला, वो दवाई है। ठीक है, तो इस सबको दवाई समझ के खाइए। ये जो गोली निकलते हैं ना, वो दवाई, उसी को दवाई बोलते हैं। लेकिन ये फल और सलाद जो इतना तक खा रहे हैं, ये अब आपके लिए दवाई है। उसको दवाई समझ के खाइए, खूब मन से खाइए, इत्मीनान से, चिंता मुक्त होकर के। और पानी जब प्यास लगे पीजिए, भर पेट पीजिए। और ये मत देखिए कि डॉक्टर ये मना किया था और हम यही कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एकदम डॉक्टर का बोली खत्म। और अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि डायलिसिस में जाना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर जाइए, ठीक है, करा लीजिए। नहीं तो मत जाइए, जिस दिन जरूरत पड़े उसी दिन जाइए। डॉक्टर डायलॉग देगा, कल तेरा टाइम था, नहीं आया। हाँ, वही तो, ये चैनल में घुसने नहीं दे रहा है कि ये करके ला तब हम घुसने देंगे। ऐसे दिक्कत होगा, ऐसा बहुत दिक्कत नहीं होगा। जब ऐसा करिएगा दवाई के साथ ना, तो भगवान चाहेगा तो वो दिक्कत नहीं आएगा। हो सकता है कि आपको डायलिसिस जाना ही ना पड़े। देखिए, जब आपका पेशाब अच्छा से हो रहा है, खाना अच्छा से हो रहा है, भूख बढ़िया से लग रहा है, नींद भी आ रही है, खाना भी ज्यादा खाता है, तो फिर दर्द, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत क्या होता है, महीने भर में ज्यादा नहीं है, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उल्टी हो जाता है। नहीं होगा जब ये दवाई चलेगा। फिर से अगर ठीक हो जाती है और कुछ नहीं होता है। वो अंग्रेजी दवाई चल रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब जब ये दवाई चलने लगेगा और ऐसा खाना पीना करिएगा तो उल्टी फुल्टी कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, कल आप डायलिसिस में गए थे? अच्छा, कल दिन में सवेरे से कितने बजे डायलिसिस गया? 10 बजे गए तो 2 बजे आए। ठीक है, 10 बजे आप गए, तो कल रात से, परसों रात से, या कल दिन में 10 बजे तक कोई तकलीफ बेचैनी हुआ आपको?
तब लोग जब डायलिसिस चल रहा था नहीं नहीं, जाने से पहले घर में नहीं 10 बजे तक कोई तकलीफ हो रहा था आपको? नहीं हो रहा जैसे तकलीफ में क्या होता है, चेहरा सूज जाएगा, आँख के चारों तरफ सूजन हो नहीं, जाएगा, कुछ ऐसे नहीं कुछ हुआ। नहीं होता। हाथ में सूजन आ जाएगा, पैर में सूजन आ जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं है। और डायलिसिस के बाद हुआ था, जब डायलिसिस चल रहा था अगर ये सब नहीं होता है तो आपको डायलिसिस में नहीं जाना। फोन आएगा, बोले कि हम दूसरा जगह आ गए हैं इमरजेंसी में, इसलिए हम नहीं आएंगे, जब अभी घूम के जाएंगे तब हम आएंगे वापस, ऐसे बोल देना है, हम्म, ठीक है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़ा, इत्तेफाक से इस तरह का नौबत आया तो पहले हमको कॉल कीजिए, हमको बोलिए कि ऐसा ऐसा हो रहा, क्या करें। हाँ हाँ हम बताएंगे। नहीं, अगर इस तरह का नौबत नहीं आता है तो आपको डायलिसिस में नहीं जाना, अटल फैसला। और अंग्रेजी दवाई जितना चल रहा है बंद। अच्छा, अंग्रेजी दवाई तो आप दिया होगा ना खाने के लिए? वही लेकिन नहीं थी। क्या क्या चीज़ का दवाई दिया, किस तरह का दवाई दिया, किस तरह का दवाई दिया, सुबह शाम? और सुबह खाली पेट में एक को दिया था गोली, और ऐसे 2-3 को है रात को। और ऐसे एक डॉक्टर को दिखाया था, वो डॉक्टर अभी जब डायलिसिस मेडिसिन से चल रहा है तो वो लोग दवा नहीं खा रहा है। जो बीपी था, बीपी क्या लगता है? ये डॉक्टर का बीपी का, ये बीपी का है। और ये सेल्फल HD है, ये मैं रात को बोला खाने के लिए। ये तो विटामिन होना चाहिए, ये सब हमको बुझाता भी नहीं है, हमको अंग्रेजी दवाई का कुछ ये नहीं है। ये रात को है। वही है और दवाई नहीं। यही दवाई है ना, हाँ, ये बीपी का है, ये बीपी का है और ये भी बीपी का है, ठीक है। और ये आपका विटामिन है, हाँ, बस है। हाँ, चलिए, ये सब नहीं खाना है, हाँ, ठीक है। हाँ, जो खाए सो खाए, हाँ। अब खरीदना भी नहीं। डायलिसिस अगर नहीं जा पाए तो क्या होता है, थोड़ा पैर फूल जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो मेरा दवाई ना चल रहा है अभी, हाँ, मेरा दवाई चलेगा हाँ। तो नहीं होगा, नौबत नहीं आएगा। अगर पेशाब बढ़िया से हो रहा है तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा, चिंता नहीं करना है, एकदम चिंता नहीं करना है, बस आपको चलते रहना है। और ऐसा कोई परेशानी नहीं आता है। हमारे गांव में पास में एक चाचा है, तो आपका आयुर्वेदिक तरफ जो जूस बना के आप खिला के कह रहे हैं ना, तो जब उल्टी होता था तो हमें आहिर का पत्ता आप जानते हैं, तो हमको कहती जब उल्टी होता है आहिर का पत्ता दे दी, तो सब सच आहिर का जब पत्ता देती थी उल्टी बंद हो जाता है। तो हमने अब ये दवाई जब चलेगा ना तब हाँ। उल्टी भी नहीं हो, सिर्फ उल्टी है ना होता था, हाँ, हाँ। उसके अलावा कभी चेहरा सूजा, हम उल्टी होता था, दर्द नहीं, होता नहीं। था माथे में। इतना डायलिसिस जो हो रहा है हाँ, तो इसमें कभी चेहरा पर सूजन आया, आँख के नीचे सूजन, समझ रही है? नहीं, अरे फूल जाता है जो, जैसे नहीं, पैर फूलता है। नहीं, हाँ, नहीं। मुंह थोड़ा डायलिसिस के बाद नहीं फूलता, नहीं खुल जाता। डायलिसिस के पहले हाँ, थोड़ा थोड़ा फूल जाता था, थोड़ा ज्यादा नहीं। हाँ, जब ऐसे उल्टी होता था ना, आँख में पानी वो आता तो वो अलग बात है, वो अलग बात है। उल्टी होने से थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, हाँ, तो उल्टी होते ही बैठती है, मुंह ज्यादा फूल जाता है। फूल जाता था। हाँ, ऐसे नहीं ना, हाँ, छोड़िए। पहले कुछ नहीं हम होता। समझ रहे हैं, वो आपका बात समझ रहे हैं, वो आपको फंसाया गया है, आपको डायलिसिस के लिए फंसाया गया है, भ्रमित करके, नंबर दिखा करके क्रिएटिनिन का। हाँ, हाँ। हमें वही तो कह रही जब जा रही है। आपका किडनी का नॉर्मल बता रहा है, आप खुद बोल रहे हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, खूब नहीं, बढ़िया नहीं, से नहीं। पेशाब हो रहा है, हाँ, तो फिर डायलिसिस कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपको बेवकूफ़ बनाएगा। ज़्यादा है उसके। हाँ, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड तीनों ज़्यादा है रेड मीट खाने वाला आदमी को ना, ना, रेडीमेड नहीं करते। जो खाने वाला आदमी है हाँ, उसको 2 किलो गोश्त खिला दीजिए आज, हाँ, और कल उसको ले जाइए जांच कराने के लिए, उसका क्रिएटिनिन 20 से 25 बढ़ जाए, तो वो रिपोर्ट लेके जाइए डॉक्टर के पास, बढ़ारी उसको तो तुरंत डायलिसिस करना पड़ेगा। तो आदमी सही, अच्छा बच्चा है। तो क्रिएटिनिन बढ़ना किडनी फेलियर से कोई नाता नहीं है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप। आज जाकर बोला हाँ ऐसे हाईवे है कि
स्टॉक हो जाएगा। हाँ, या इतना डराएगा, तरह तरह का भाषा बोल तभी तो हम करके कुछ नहीं ना समझ इतना डराएगा कि आप अधबुआ हो जाइए, आप हथियार डाल दीजिएगा, सरेंडर हो जाइए, ठीक है सर जो करना है आप हाँ कीजिए। हाँ हाँ, हम वही तो किया कि आपको जो अच्छा समझ में आए ताकि कीजिए। ये जो बात हम बोल रहे हो कोई बताया आपको? नहीं नहीं, किसी के पास ये ज्ञान नहीं है, बताएगा कैसे वो? जिस डॉक्टर के पास जाएगा वही भाषा बोलेगा, रिपोर्ट देखिएगा तो माथा पकड़े, इतना क्रिएटिन बढ़ा हुआ आपका, इतना यूरिया बढ़ गया है, बीपी इतना हो गया है। आपका जब डायलिसिस होगा तो बीपी तो बढ़ेगा। दवाई देना है, दवाई बिक रहा ना उसका, आप इतना उसका पैसा आप तक कितना खर्चा कर चुके? ऐसे भाई 16,000 डायलिसिस में 16,000 खर्चा हो गया। फिर से फिक्स 16 में 17,000 17,000 मांग रहा है। हाँ, तो नहीं किया है, आज जाने का था तो cancel नहीं हो जाना गया। है, नहीं जाना है उसके लिए। और ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आपको डायलिसिस में जाना ही ना पड़े। इस दवाई के शुरू करने के बाद जो होगा देखा जाएगा, अब कुछ नहीं करना नहीं है। जितना डॉक्टर का बोली यहाँ घुसा हुआ है ना, सबको निकाल के फेंक दीजिए, यहीं पर रख दीजिए मेरे टेबल पर, और खाली दिमाग लेके जाइए। और जैसे बताए हैं वो जितना बताया वो सब इस कागज़ में लिखा हुआ है, ठीक है? हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी में सब लिखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सब आपको बताए हैं, ठीक है? यही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो बता दी वो इसमें लिखा हुआ है। और सुनिए एक तो नई बात, ये जो दवाई है ना, सिंगल मेडिसिन है मेरे पास, देखो जितना सब पड़ा हुआ है सब यही दवाई है। और ये दवाई से सब बीमारी का इलाज होता है, इसी दवाई से। कभी सुने सर? एक ही दवाई से सब बीमारी ठीक हो जाता है। कैंसर होगा तो भी हम उसको यही देंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा तो उसको भी यही देंगे, लकवा मार देगा तो उसको भी यही देंगे, आर्थराइटिस होगा तो उसको भी यही देंगे, थैलेसीमिया होगा उसको भी यही देंगे, सबको है डायलिसिस उसको यही, सब के लिए यही दवाई है। तो कितना दिन में ठीक हो जाएगा? कम से कम 4 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने। आपको भी हम बोले हैं आपका बात एकदम अच्छा हो जाए। हम नहीं, बहुत जब अच्छा- करिएगा वैसे जैसे बताए हैं तो हाँ, लापरवाही से कीजिएगा तो नहीं होगा। हाँ। कल हमको बदनाम करिएगा कि अरे मेहनत फला करना जगह पड़ेगा। गए थे। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं हम करेंगे, हमको पूरा अच्छा, इसमें विश्वास क्या भी है। करना है? हाँ, घर में खाली मेहनत तो करना है। हम पूरा अब नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता में पैसा लग रहा है, हाँ, ना। तुलसी का पत्ता, पुदीना का नहीं पत्ता में नहीं, पैसा लग रहा है। हमारे सामने है बात। वो तो डेली खाता है आदमी, तो खाने पीने की चीजें बता रहे हैं। हाँ, दवाई तो कुछ बोले नहीं, दवाई के नाम पर यही एक तो है, इसको काढ़ा बना के पीना। हाँ, अब अगला दवाई कैसे ले जाइएगा ये आप जानिए। अगर पैसा भेज दीजिएगा तो हम डाक से भेज देंगे, तो उसके लिए आपको 4-5 दिन पहले पैसा भेज करके मंगा लेना होगा, हम यहाँ से भेज देते हैं बाई पोस्ट, आपको पोस्टमैन आपके घर में पहुँचा देगा, या आके ले सकते, लेकिन आने का है कि दिन भर का टाइम लगेगा। मौका है तो आ जाइए, हाँ। आके ले जाइए या मंगवा लीजिए। और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम लगे तुरंत मेरा घंटी बजाइए। अगर हम नहीं उठाए, जब देखेंगे तो जरूर कॉल करेंगे। जैसे कल रिपोर्ट देख के हम तुरंत कॉल किए ना, अगर हमको परवाह नहीं होता आपका तो हम करते, अरे ठीक है उसको जरूरत है करेगा, लेकिन हम कॉल किए, रिपोर्ट देखे, कॉल किए, मैसेज भी लिखे, वो सब पढ़ोगे, तो हमारे तरफ से कोई इग्नोरेंस नहीं होगा। एकदम आपको जितना भी होगा हम हमारा सहयोग रहेगा, लेकिन आप हमारा सहयोग कीजिए। कैसे? जैसे जैसे बताए हैं वैसे वैसे सब करना है, और इसमें कुछ नहीं है। कहीं आपको जाना नहीं है, फालतू पैसा खर्चा करना नहीं है, एक को जांच नहीं कराना है। जांच कराने का बोलिएगा ना तो हमें तो खाली पेशाब का जांच करवाना है। नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है ना पेशाब का, वो एक तो करा देंगे, बस उसी में सब बीमारी पता चल जाता है। सारा बीमारी का पता उसी में चल जाता है। एक तो पेशाब के जांच में इतना जांच कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब होता है आपके पैसा लूटने के लिए। आपका पैसा लूटा जा रहा है ऐसे जांच करा करके दुनिया में। ऐसे करेंगे ब्लड टेस्ट 2-3 महीने के बाद नहीं करना है, हम कुछ नहीं करेंगे। दवाई खा के देखेंगे क्या करिए थे? आपका आपको शरीर बताएगा ना कि आप ठीक है कि नहीं है। बताएं तो क्या करिएगा? जांच करके आप देखना क्रिएटिनिन लेवल देखिएगा, हाँ।
क्या फ़ायदा होगा उससे? हमको तो वो क्रिएटिनिन का लेवल देख के डर ही नहीं लग रहा है। हम तो ऐसे ही बोले कि फालतू है। वो सबसे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे 2 आदमी को फ़ायदा होता है। और मेरा तो कोई कमीशन वाला है भी नहीं कि हाँ हमको कमीशन मिल जाएगा इसलिए हम इतना जांच करा देंगे आपको। हम आपको भी मना करेंगे और हम अपने भी नहीं कराते। बहुत ज़रूरत होगा तो हम 2 महीने के बाद आपको वो टेस्ट करा के देख लेंगे यूरिन का, उसमें क्या आता है उसी से पता चल जाता है। दूसरा तीसरा जांच करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आपका बॉडी बताएगा कि आप सेहतमंद हैं कि आप बीमार हैं, तो सब उसी में बता देता है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। ओके, और कुछ पूछना है जानना है तो बताइए, फिर हम बतियाते रहेंगे, गप करते रहेंगे। डायलिसिस हम क्या करें? हैं? डायलिसिस क्या करें? नहीं जाना है, कल से शुरू करना नहीं तो हाँ करना है। कल से ही। अगला डायलिसिस कब बुलाया है? सोमवार को। सोमवार को। कल शनिवार है, परसों रविवार है, 2 दिन के बाद ना। हाँ। 2 दिन में बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको, घबराइए नहीं। अभी सप्ताह में 2 है तो सोमवार को जाएंगे। नहीं जाना है। क्योंकि जो अंदर जो पानी है वो निकल जाएगा। काहे को? जब पानी जमा रहेगा तब वो निकलेगा। पेशाब तो हो रहा है ना। अगर पेशाब नहीं होता तो हम बोले थे ना कल हाँ। कि जब तक दवाई चलता रहेगा धीरे धीरे पानी जब घटेगा आपका डायलिसिस में तो आपको धीरे धीरे बंद होगा, डायलिसिस में जाते रहेगा, ये बोले थे ना। हाँ। लेकिन जब आप इतना बोल रहे, अभी सवेरे से आप 4 बार पेशाब कर चुके हैं। हाँ, पेशाब कर रहे हैं, ऐसे आदमी की तरह पेशाब कर रहे हैं, पेशाब का कोई दिक्कत ही नहीं है। ये वाला अगर हटा दीजिए तो कोई बोलेगा कि आपका किडनी फेल है? नहीं, आपका जब कोई भी देखने के लिए नहीं बोल रहा है कि बोलेगा कि आपको किडनी फेल। और जब रुक के उल्टी हो रहा है वो नहीं होता, उसी भय से हम डायलिसिस कर रहे हैं। नहीं, मतलब पेट आपका फूल शरीर जाती है, पेट में दर्द होता है जब उल्टी होता है, बाकी जब उल्टी बंद हो जाती है तब कुछ नहीं। खत्म हो गया कहानी पे। हाँ, दवाई चलेगा तो भी उल्टी फुल्टी नहीं होगा, परेशान मत होइए। अगर कुछ भी होगा पहले हमको फ़ोन कीजिए। सब का दवाई आपके घर में ही मौजूद है, आपको जानकारी नहीं है, हम बताएंगे ना क्या करना है। उसको कष्ट करने का ज़रूरत नहीं है।